हाई स्कूल का एग्ज़ाम आने वाला है बच्चों का और टाइम तो है नहीं उनके पास, तो जितना हो सकेगा शॉर्टेस्ट टाइम में उन्हें ज़्यादा गेन करने का। तो उसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले समय ना गंवाते हुए हम यहाँ बात करेंगे प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन में है, प्रोग्रेशन को सीरीज़ भी कहते हैं। सीरीज़ में जैसे कि अभी लिख दो कोई भी सीरीज़, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे करके कुछ भी 3 9 12 15 सो ऑन, कुछ भी लिखो 7 2 3 6 फिर 10, कुछ भी। ये सारे हम देखेंगे कि ये जैसे एक प्रोग्रेशन बन रहा है, एक सीरीज़ बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे इनके अलग अलग नाम होते हैं। हम सीरीज़ को देख के बताएंगे कि सीरीज़ कौन से टाइप का है। ऐसे तो कुछ भी लिख दो, कॉमा लगा के लिखते जाओ, ये एक सीरीज़ तो फॉर्म कर रहा है, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा क्या है, कौन सी सीरीज़ किस नाम से जानी जाएगी। भाई कोई जो काम करता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी हिसाब से हम लोग डिफ़ाइन करते हैं चीज़ों को। अब ऐसे तो कुछ होगा नहीं, तो उसमें क्या करते हैं हम, प्रोग्रेशन में जब आते हैं तो प्रोग्रेशन में हम देखते हैं बेसिकली ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक चूँकि हाई स्कूल में है नहीं, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे, बस ऐसे ही एक इसके बारे में बेसिक जान लेंगे, इतना ही। और जो हमारे हाई स्कूल में है, जो हमारे सिलेबस में है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कैसे जानेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है ना कि ये जो पिछला वाला टर्म होता है, मतलब जब हम आगे बढ़ेंगे उससे पिछले वाले टर्म में एक फ़िक्स डिजिट, मतलब फ़िक्स अमाउंट होता है, जो भी होता है उसे जोड़ेंगे तो अगला वाला मिलेगा। फिर वही जो फ़िक्स हमने जोड़ा था पिछले वाले में फ़िक्स डिजिट, ठीक है, वो अगले वाले में जोड़ेंगे तो उसके अगला वाला मिलेगा। जैसे कि अभी हम मान लो उठा लेते हैं 2, सीरीज़ का जो पहला टर्म है वो 2 है। अब इसमें अगर हम 4 जोड़ दें, ठीक है, तो ये हो जाता है 6, ठीक है। अब इसी में हमने पहले वाले में 4 जोड़ा था, अब अगले वाले टर्म में फिर हम 4 जोड़ें अगर, तो ये हो जाता है आपका 10, फिर 4 जोड़ेंगे 14। तो ऐसे हम देखते हैं कि हम पिछले वाले टर्म में फ़िक्स अमाउंट जोड़ते हैं तो अगला वाला मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे 3 हुआ, ठीक है, 6 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, ऐसे करते जाएं। तो ये देखेंगे ये पिछले वाले में हम फ़िक्स डिजिट जोड़ रहे हैं, फ़िक्स अमाउंट जोड़ रहे हैं, तो हमें अगला वाला मिल रहा है, ठीक है। या फिर किसी फ़िक्स अमाउंट से घटता हुआ हो, जैसे मान लो कि 20 है, ठीक है, फिर 18 है, फिर तुम्हारा 16 है, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे ये घट रहा है, यानी फ़िक्स अमाउंट से बढ़ रहा हो या फ़िक्स अमाउंट से घट रहा हो, ठीक। तो वो होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहचानेंगे। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि इसमें हम ऐड कर रहे थे। अब ऐड वाला अमाउंट या तो माइनस भी हो सकता है, प्लस हो सकता है। माइनस होगा तो घटेगा, प्लस होगा तो बढ़ेगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर रहे थे, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, उसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। जैसे पहला टर्म मान लो कि ये 3 है, ठीक है। अब 3 में हम किसी फिक्स डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला हमें मिलेगा 6। अब जो 2 है ना, अगर उसी 2 को हम इसमें सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करें 2 से, पहले 2 को फर्स्ट टर्म में किए, सेकंड मिला, सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड मिलेगा तो ये हो जाएगा 2, 12 हो जाएगा। फिर अब इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हम देख रहे हैं ऐसे एक सीरीज़ फॉर्म हो रही है कि पिछले टर्म में जब हम फिक्स अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अगला टर्म मिलता है। तो इसमें क्या होता है, फिक्स अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो यानी फिक्स रेशियो से मल्टीप्लाई, अगर इनका फर्स्ट सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हमें रेशियो क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा 2 का, यानी जो ये रेशियो है इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है हमारे पास रेशियो, और हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है डिफरेंस होता है, फिक्स डिफरेंस होता है, जिसे हम डी से दिखाते हैं ये चीज़, ठीक है। किसी भी पहले टर्म में जब हम डिफरेंस को जोड़ेंगे तो हमें अगला टर्म मिलेगा। अब जैसे हम बात करें पहले सीरीज़ की, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो इसका पहले वाले का डिफरेंस क्या आएगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, ये होता है हमारा डी, ये होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
हम जो है हमारे सिलेबस में यही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। कुल मिला के हम हाई स्कूल में यही पढ़ने वाले हैं। है बहुत मज़ेदार, बहुत ही सिंपल, ठीक है। और इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अगर हम चाहें तो बहुत कम टाइम में और सबसे बढ़िया ये समझ में आने वाला है। बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी होते हैं, बस मज़ा आने लगेगा आपको। इसमें हम कैसे चेक करते हैं, कैसे पाएंगे, हम अब चलते हैं इसके बारे में पता करने, सीरीज़ जनरल फॉर्म में बनाने। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही पढ़ना है, ठीक है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या बताया था कि किसी भी सीरीज़ में प्रीसीडिंग टर्म में हम जब फिक्स्ड नंबर जोड़ते हैं तो हमें अगला टर्म मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी सीरीज़ है आपका, जनरल फॉर्म में हम बात करें कि पहला टर्म A1 हो गया, फिर A2 हो गया, फिर A3 हो गया, ऐसे करके ये हम सीरीज़ बनाते जाएंगे, ठीक। अब ये हमारा, हम कब कहेंगे, अब ऐसे देख के तो हमें नहीं लग रहा है ना कि ये AP है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को AP कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो हम ऐसे देख के तो नहीं बताएंगे, लेकिन जब हम ये देखेंगे कि हमारे सेकंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म घटाते हैं, यानी कि या फिर थर्ड में से हम सेकंड को घटाते हैं, ऐसे जब करते हैं तो हम देखते हैं AN-1 लास्ट टर्म हमारा, मान लो ये AP है, कोई n टर्म का AP है, ठीक है, जिसमें लास्ट टर्म AN है, उसके पहले वाला क्या होगा, AN-1 होगा, ठीक है। तो इसमें से हम किसी भी अगले वाले से पिछले, उसके जस्ट पिछले वाले को जब घटाएंगे तो जो मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि हम कह दें कि A2 माइनस A1 इक्वल टू हमारा आएगा D, ठीक है। अभी हमारा D क्या है, हमारा D है कॉमन डिफरेंस, इसे हम D से शो करते हैं, ठीक है। अब ये D चूँकि हमने क्या कहा है कि अगले में से पिछले वाले को घटा रहे हैं, फिर उसके अगले में से उसके पिछले वाले को घटा रहे हैं, यानी कि हम चाहे बात करें A2 माइनस A1 की, या फिर A3 माइनस A2 की बात करें, हम चाहे A4 माइनस A3 की बात करें, ठीक है। सब जगह हमारा D जो है ये बराबर होना चाहिए, हर जगह बराबर होना चाहिए D। अगर कहीं भी डिफरेंस बराबर नहीं है तो वो AP फॉर्म नहीं कर रही है वो सीरीज़, हमने बताया था आपसे, ठीक है। ऐसे करके हम लास्ट टर्म में चले जाते हैं। लास्ट टर्म में जाएंगे तो हम देखेंगे AN-1 में भी हमारा D वही आएगा, यानी कि D चेंज नहीं होना है किसी भी कीमत में, तभी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर हम कोई सीरीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं कि सीरीज़ घट रही है या बढ़ रही है, तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता। हमारा ये जो D है, D ये हमारा हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, इसको हम देखेंगे। ये हमारा जो D है ये हमारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे D हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब क्या बता रहा है ये, कि सीरीज़ बढ़ रही है, ये बताता है हमारा कि सीरीज़ इंक्रीज़ कर रही है फिक्स अमाउंट से, ठीक है। अगर निगेटिव है तो निगेटिव का मतलब ये क्या बता रहा है कि सीरीज़ हमारी घट रही है फिक्स अमाउंट से, सीरीज़ डिक्रीजेस, ठीक है। अगर हमारा ज़ीरो है, अगर D की वैल्यू 0 है, ये क्या बता रहा है, मतलब सीरीज़ एज इट इज़ है, चेंज नहीं हो रही है, मतलब बढ़ती जा रहा, मतलब फिक्स अमाउंट से बढ़ती जा रही है, बढ़ती नहीं जा रही है। उसमें क्या है, जैसे मान लो सीरीज़ है, इसका एग्जांपल हम ले लें, जैसे 1 1 1, ठीक है, या फिर मान लें हम 4 4 4, ये चीज़ है, ठीक है। ये अगर 0 है, क्योंकि अभी देखो यहाँ से हम 4 को घटाएं सेकंड टर्म से फर्स्ट को तो 0 आएगा डिफरेंस, ठीक है। और हम थर्ड से सेकंड को घटाएं तो भी 0 आएगा। हम देखेंगे कि यहाँ D की वैल्यू क्या है, ये 0 है, यानी D की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, 0 भी हो सकती है। पॉजिटिव के केस में क्या होगा, सीरीज़ बढ़ेगा। हमने क्या बताया था, इसके लिए हमने बताया था जैसे मान लो 2, ठीक है, 2 ऐड करोगे इसमें तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करो 6 आएगा, फिर 8 आएगा। इसमें क्या है, हमारा D जो है पॉजिटिव है, +2 आ रहा है, यानी कि ये बता रहा है D इक्वल टू +2 है, ठीक है। D हमारा पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में था तो हमारी सीरीज़ बढ़ रही थी। अगर यही हम सीरीज़ बात कर लें कि जैसे हमने शुरू में क्या लिया था कि 20, फिर 18, फिर 16, ऐसे करके, तो हम देख रहे हैं ये सीरीज़ घटती जा रही है,
ठीक है, 2 से घटती जा रही है। यानी कि हमारा जो है, अगर मान लो हम 18 में से 20 को घटाएं, हमने क्या किया, हम 20 में से ये नहीं घटा रहे 18, पहले से दूसरा नहीं, कभी नहीं, हम हमेशा अगले वाले में से उसके पिछले वाले को घटाएंगे। यानी कि हम सेकंड में से पहले को घटाएंगे, तो 18 में से जब हम 20 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा -2 आएगा। अगर हम थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे, यानी 16 में से 18 को घटाएंगे, तो -2 आएगा। यानी कि डी हमारा जो है -2 है। ठीक है, तो देख लिए ना हम कि हमारी जो डी की वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या 0 हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं सीरीज़ हमेशा बढ़ ही रही हो, घट भी सकती है। ठीक, तो अगर हम इसके जनरल फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा, जनरल इक्वेशन की बात करें, अब ये हमारा यही है, हमने ये सीरीज़ बनाया था जनरल फॉर्म में, A1 A2 A3 AN, जिसमें कॉमन डिफरेंस हम मान लिए थे D, यही माने थे। ठीक है, अब अगर हम इसका जनरल सीरीज़ बनाए इसका, तो जनरल सीरीज़ में हम क्या कर सकते हैं, इसका जनरल फॉर्म होगा AP का जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो कि हमारा पहला टर्म जो होगा, सपोज कर लेते हैं जनरल फॉर्म में, सपोज में हम मानेंगे फर्स्ट टर्म A है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो अगर हम इसका सीरीज़ फॉर्म करेंगे AP, तो AP में हमने क्या कहा कि पहला टर्म तो हमें दिया है, पहला टर्म हम A लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, जो दूसरा टर्म होगा, तो हमने क्या कहा था कि पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं, पहले टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ते हैं, तो हमारा क्या आता है सेकंड टर्म। यानी सेकंड टर्म जो है वो पहले टर्म में जो हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा। यानी कि अगर हम थर्ड टर्म की बात करें, तो थर्ड टर्म में क्या होगा कि ये जो है हम सेकंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे, यानी कि सेकंड टर्म हमारा A + D है। ठीक है, इसमें हम एक बार D और जोड़ देंगे। ठीक है, फिर ऐसे हम फोर्थ टर्म की बात करें, ठीक है, तो A + D + D + D। ठीक है, अब देखो ये क्या था हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म, फिर हम देख रहे हैं ये ऐसे चले जाओ आप, ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जब हम ऐसे बात कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म में तो कोई D नहीं है, यानी A। ठीक है, फिर दूसरा वाला टर्म क्या है A + D है सेकंड टर्म, लेकिन सेकंड से एक कम है, इसमें जो D के साथ मल्टीप्लाई है 1 ही तो दिख रहा है, इसके सामने कुछ है नहीं, तो ये A + D है। लेकिन जब हम थर्ड टर्म में बात करते हैं तो ये 2D हो रहा है ना, देखो A + 2D, फिर A + यहाँ पर D 3 टाइम्स है, तो ये क्या हो जाएगा A + 3D, ऐसे करते हम जाएंगे। ठीक है, सीरीज़ में फिर देख रहे हैं हम, जब फोर्थ टर्म था तो A + 3D हो रहा था, थर्ड टर्म था तो A + 2, यानी जो टर्म था उससे एक कम था, जो D का कोफिशिएंट है, D का जो कोफिशिएंट है वो टर्म से एक कम है। ठीक, तो ये हमारा होता है जनरल फॉर्म। ठीक है, ये हमारा AP का जनरल फॉर्म है। तो देखो हमने जब ये तो पहचान ही लिया ना कि सीरीज होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीरीज है वो होता क्या है, कॉमन डिफरेंस ही मैटर करता है, सबसे बड़ी पहचान वही है, और कुछ पहचानना नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस बदल रहा है स्टेप से जाके, ठीक है, यानी पहले 2 टर्म के बीच में कुछ और डिफरेंस था, फिर अगले 2 टर्म के बीच में कुछ और है, यानी कि D अगर चेंज हो रहा है, D सेम नहीं है तो वो AP नहीं है। ठीक है, अगर D सेम है तो वो AP है। तो अगर हमें पहला टर्म दिया हो क्वेश्चन का, ठीक है, किसी भी सीरीज़ का अगर हमें पहला टर्म पता हो, ठीक है, और D भी पता हो, तो हम उस सीरीज़ को फॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो हमें इनफाइनाइट टर्म बनाने हो उसमें। ठीक, अगर ये पता हो, अगर हमें फर्स्ट टर्म दे दिया जाए और डिफरेंस दे दिया जाए तो हम सीरीज़ बना देंगे। लेकिन अगर डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो अगर बदलता रहेगा तो सीरीज़ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले सीरीज़ पे। देखो पहचानना है ये AP है या नहीं है, पहले ये पहचानेंगे। आफ्टर दैट हम
अगला अगर जब भाई अगर हमें ए पी है तो ज़रूर है कॉमन डिफरेंस होगा। तो अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम पहचान ले तो हम सीरीज़ फॉर्म कर लेंगे। पहले पे आते हैं हम, पहले क्वेश्चन पे। इसमें देखेंगे हम कि फर्स्ट टर्म ए है, ये 2 है, सेकंड टर्म 4 है, ठीक है, थर्ड टर्म 8 है, फिर 16 है, ऐसे करके ये सीरीज़ बनती जा रही है। तो हम देखेंगे कि सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में, ठीक है, तो हम जो D1 है यानी कि सेकंड और फर्स्ट के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है ये क्या होगा, 4 - 2 = क्या आ जाएगा, इसमें 2 आएगा। लेकिन जब हम D2 की बात करें, D2 अर्थात थर्ड टर्म और सेकंड टर्म यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म की बात करें तो ये क्या हो रहा है, 8 - 4 = आ रहा है हमारा 4, ठीक है। अगर हम D3 की बात करें यानी कि A4 में से 4 टर्म में से हम A3 घटाएंगे यानी कि 16 में से हम 8 को घटाएंगे तो ये हमारा 8 आ रहा है। तो क्या लग रहा है, क्या D1 और D2 और D3 आपस में बराबर हैं? नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो ये AP नहीं है, AP नहीं है ये, ठीक है। तो जब AP नहीं है तो हमें आगे करना ही नहीं, ये सीरीज बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? यानी कि हम देखेंगे प्रत्येक टर्म के बीच में अगर D1 जो है मतलब D कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP है, नहीं तो नहीं है। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें हमारा क्या दिया, A1 3 दिया है, A2 3 + 2 दिया है और A3 ऐसे करके सीरीज़ बनी है, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर हमें पहले पहचानना है कि ये AP है या नहीं, जैसे कि क्वेश्चन में पहले ही पूछा है क्या ये AP बना रहा है या नहीं बना रहा है, कौन सा बना रहा है ये बोलना है। तो हम कुछ नहीं, पहले हम D1 निकालेंगे। D1 क्या होगा, D1 होगा हमारा सेकंड टर्म में से हम पहला टर्म घटाएंगे। तो ये दिया है कि सेकंड टर्म है 3 + √2 - 3 यानी कि 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा हमारा √2 यानी कि D1 = √2। फिर हमारा है D2 यानी कि 3 में से 2 हटाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा दिया है जो हमारा थर्ड टर्म है A3 हमारा थर्ड है ना, 1 2 3, तो यानी कि 3 + 2 √2 है, उसमें से हम सेकंड टर्म घटाएंगे यानी 3 + √2। तो हम देखेंगे ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। अब 2 √2 में से √2 घटाएंगे यानी कि ये 2 √2 है, हाँ, उनमें से एक √2 हटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ √2 बचेगा। ऐसे करके हमारा D3 है। D3 क्या होगा, A4 - A3 यानी देखो A4 हमारा है 3 + 3 √2 माइनस, और A3 क्या है हमारा 3 + 2 √2। जब घटाएंगे तो ये देखो 3 से 3 कटेगा, सॉल्व करेंगे इसे तो यहाँ भी √2 ही आएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे D1 D2 और D3 ये आपस में सभी बराबर हैं। वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, यानी कि D = क्या आ गया हमारा √2। ये AP है, यस ये AP है। अगर हमें A पता है, A = 3 और D = √2, तो हम चाहे जितनी सीरीज़ बना दें, चाहे जितना टर्म बना दें, भाई टर्म का हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, ठीक है। AN = क्या होता है हमारा, A + n - 1 D। इसी से हम जितने भी सीरीज़ बनाना चाहें बना देंगे। अब आप ये सोचोगे कि ये फार्मूला कैसे बनता है, इसे हम करके बताएंगे आपको कैसे बनता है। का जो सीरीज फॉर्म किया था यही था ना, A + D A + D। तो इसमें हमने क्या देखा था, जो हमारा फर्स्ट टर्म था, ठीक है, फर्स्ट टर्म यानी कि, ठीक है, T1 हमारा क्या था A, जिसमें यही रहेगा। T2 क्या था, T2 में क्या था कि A में कॉमन डिफरेंस हम जोड़ देते थे, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ 2 है सेकंड टर्म है तो A में हम 1D जोड़ते थे। इसको आप ऐसे ये भी देख सकते हो कि A + 1D, ठीक है। अगर हम थर्ड टर्म की बात करें T3 तो A + 2D हो रहा था, ये हो रहा था ना,
T4 इक्वल टू क्या हो रहा था, A प्लस 3D हो रहा था, यानी कि जो हमारा जो टर्म होता था उससे एक कम जो होता था वो कोफिशिएंट होता था D का। ठीक है, तो अगर हमें मान लो nth टर्म निकालना हो, कह सकते हैं AN, यानी कि वही nth टर्म, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस, हमने क्या कहा, जो टर्म होता था उससे एक कम, यानी कि उस टर्म में अगर एक घटा दें, देखो 4 में से एक घटाएंगे 3 होगा, 3 में से एक घटाए 2 हो गया, यानी कि जो n होता था, जो टर्म होता था, ठीक है, उसमें से एक घटा के हम D में मल्टीप्लाई कर देते थे तो वो टर्म हमें मिल जाता था। ठीक है, तो ये होता है कि अगर हमें A पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, तो हम कोई भी सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। सीरीज दे दे जैसे 2, 7, 12, ये कोई AP है। ठीक है, यानी पहले टर्म में देखो कॉमन डिफरेंस सबसे पहले, अगर हमने क्या कहा था, हमें फर्स्ट टर्म पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो हम कोई भी सीरीज बना सकते हैं, यानी कि जिस सीरीज का कोई एंड ना हो, ठीक है, वो इनफाइनाइट सीरीज होता है, और जिसमें एंड हो रहा हो, हमें पता हो कि हाँ इतनी लिमिट तक चलना है, तो वो फाइनाइट सीरीज होता है। ये इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, और फाइनाइट सीरीज दो होते हैं, जिसमें हमें पता हो, हम काउंट कर सकते हैं, उसे फाइनाइट बोलते हैं, जिसे काउंट ना कर सके वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो हम सीरीज फॉर्म कर सकते हैं, हमें अगर पहला टर्म पता हो और D पता हो, यानी कि हमें पहला टर्म क्या दिया है इसमें, इस सीरीज में पहला टर्म क्या दिया है, यहीं से स्टार्ट हो रही है सीरीज, पहला टर्म हमारा 2 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे कैसे, सेकंड में से पहले को घटाए कहीं से भी, अब इसमें से थर्ड में से हम उसके जस्ट पीछे वाले को घटाएंगे तो हमें डिफरेंस निकल जाएगा। देखो 7 में से 2 घटा रहे हैं, हमारा 5 आ रहा है, अगर हम 12 में से 7 घटाएंगे तो भी 5 आएगा, यानी कि हमें ये 2 हथियार मिल गए हैं जिससे हम सीरीज बना सकते हैं। ये देखो गिट्टी, मोरंग, सीमेंट, बालू, ईंट, यही है दीवार, मकान, ये सब बनाना है तो, ठीक है, बेस है ये, इसके बिना आप नहीं चल सकते। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता चल गई। ठीक, अब हमें क्या पूछ रहा है, हम पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, हमें अगर AN निकालना हो तो हमने क्या देखा था कि फर्स्ट टर्म प्लस n-1 D। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है 10 टर्म, तो क्या करेंगे, A10 इक्वल टू A, पहला टर्म क्या है, पहला टर्म हमारा 2 है प्लस, ठीक है, n की वैल्यू क्या दी है 10, 10वां पूछ रहा है ना, 10 में से एक घटाओ, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 5 है, तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 9 हो जाएगा, 9 × 5 + 2 कितना आएगा, आ गया हमारा, सिंपल। अब अगर हमसे पूछ रहा है 6 टर्म, चलो ठीक है, A6 पूछ रहा है, A6 पूछ रहा है ना, A6 में हम क्या लगाएंगे फार्मूला, A + n-1 D। A6 दिया है, A की वैल्यू 2 दी है, n की वैल्यू क्या दी है 6 - 1 इंटू मल्टीप्लाई D की वैल्यू 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 × 5 + 2, सिंपल। यानी सीरीज फॉर्म करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस और D को फाइंड करना है, अगर ये 2 हथियार मिल गए फिर कोई भी जंग जीत दो। ठीक है, अब हम यहाँ पहचान रहे थे, सीरीज पहचान रहे थे कौन सा है या नहीं। हमने यहाँ देखा था, यहाँ डिफरेंस जो है ना, कॉमन डिफरेंस नहीं हो रहा था बराबर आपस में, तो AP नहीं था। ठीक है, यहाँ बराबर था तो ये AP बन गया। अब AP बन गया तो कह रहा है कि 3 मोर टर्म हो बनाओ। ठीक है, राइट 3 मोर टर्म्स। अरे भाई, जब हमें D पता चल गया कि D यही आ रहा है, D बदल नहीं रहा है कहीं भी, और फर्स्ट टर्म पता चल गया, तो जैसे कि हमने इस फार्मूले के हिसाब से, जो हमने ये फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले के हिसाब से बनाते रहो, 3 नहीं 10, 50 सब बनाओ, कोई झंझट वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें देखो ये पहचानना ये AP है या नहीं, कैसे पहचानेंगे, सिंपल, पहला टर्म पता है हमें, दूसरा पता है, तीसरा पता है, तो क्या करना है, हमें D1 निकालने के लिए हमें A2 में से A1 घटाना है, तो ये 0.22 में से 0.2 जब घटाओगे तो आएगा क्या, आएगा हमारा 0.02, ये आएगा। ठीक है, अब अगर हम D2 निकालें, यानी कि A3 में से A2 घटाएं, तो क्या होगा 0.222 माइनस 0.22, तो हम जब ये घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा
002 एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं जब D1 और D2 ही आपस में नहीं बराबर हैं तो D बराबर हुआ ही कहाँ, तो ये AP नहीं है, नो AP। उसमें क्या क्या देखना है हमें, A मिल जाए और D मिल जाए, यानी फर्स्ट टर्म मिल जाए और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो हम इस फार्मूले से AP और बना सकते हैं। तो दो चीज़ हमने सीखा, पहले तो ये पहचानना कि AP है या नहीं है। यदि AP है तो फर्स्ट टर्म कौन सा है और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो उससे हम चाहे जितने टर्म बना सकते हैं, सीरीज हम खुद फॉर्म कर सकते हैं। यानी अगर कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें A भी दे दिया हो और D भी दे दिया हो, ठीक है, तो उसमें हमसे अगर सीरीज़ बनाने को बोले तो बना देंगे, या फिर अगर सीरीज़ दिया है तो हमसे पूछ लें कि A कौन सा है, D कौन सा है, ना भी पूछे तो भी हम फाइंड कर लेंगे अगर वो AP है तो। अब वो सब देने के बाद कोई सीरीज़ दे दें, तो अगर ये कहे कि चलो इस सीरीज़ का 9वां टर्म कौन सा है, 10वां टर्म कौन सा है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म पहचानेंगे, कॉमन डिफरेंस पहचानेंगे, उसके बाद हम सारी टर्म निकाल लेंगे अपने आप, ठीक है। ये चीज़ हमने किया। अब अगर हम बात करें कि सीरीज़ पहचानने वाली बात, तो हमने तो देख लिया कि D कौन कौन से केस में बराबर नहीं आ रहे थे। और अगर कहीं ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है तो हमने सबसे पहले बता दिया ना, सीरीज़ के अपने गुण होते हैं कि कौन सा क्या है, ठीक है। तो अगर ये ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है यानी कि कॉमन रेशियो है, यानी कि क्या है, सब एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं किसी चीज़ में। अगर हम कॉमन रेशियो मतलब क्या करें कि जो हमारा सेकंड टर्म है यानी कि A2 है, A2 को हम A1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो A3 को A2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कॉमन रेशियो, तो ये बराबर आने वाला है, ठीक है। अब 6 में से 6 को 3 से डिवाइड करोगे 6 को तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। यानी कि रेशियो हमारा हर केस में 2 आ रहा है। यानी कि अगर कोई चीज़ सेम डिजिट से मल्टीप्लाई हो रही है, फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो वो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन होता है। यानी कि जब हम मल्टीप्लाई की बात करेंगे, स्क्वायर की बात करेंगे, क्यूब की बात करेंगे, तो वो हमारा AP हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मल्टीप्लाई की बातें हो रही हैं। हम AP वही हो सकता है जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात हो रही है, मल्टीप्लाई वाली नहीं, ठीक है, वही AP होगा। तो पहचानना है तो बस देख लें कि मल्टीप्लाई वाली बात तो नहीं हो रही है, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात हो रही है तो फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, फिक्स्ड नंबर होना चाहिए, यानी कि D बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल था। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। मैं कोई प्रोफेशनल हूँ नहीं, लेकिन बस ऐसे ही एक कदम शिक्षा की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए।